वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय किड्स। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड योर प्रिपरेशन इज आल्सो गोइंग वेरी वेल। हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसके टॉपिक हम लोग लगातार कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज यूनिटरी मेथड। आज हम करेंगे यूनिटरी मेथड। ठीक है, यूनिटरी मेथड से किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होंगे हम इसको देखेंगे आज। ओके, और इसके फिर जितने भी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज कंफर्म कर दीजिए माय वॉइस इज क्लियर एंड द स्क्रीन इज विजिबल। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड होता क्या है। ठीक है, unitary method is a method in which you find the value of a unit and then the value of a required number of units। तो एक ऐसा मेथड है जिसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप क्या करते हो, क्वेश्चन में हमें जो भी पूछा होता है, जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स का हमें क्या पूछा होता है, वैल्यू पूछा होता है, उनको फाइंड करने से पहले हम एक यूनिट का वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, मतलब एक की बात करते हैं, वन वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल या वन यूनिट की हम निकालते हैं। उसके बाद हमें जो चाहिए उसको हम फाइंड आउट करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमें बोला कि 5 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, वी हैव 5 आर्टिकल्स एंड वर्थ रुपी। आपको बोला 5 आर्टिकल्स वर्थ रुपी 20। देन फाइंड द प्राइस ऑफ 17 सेम आर्टिकल्स। तो हमें बताना है कि 17 आर्टिकल्स कितने रुपए के होंगे। 17 आर्टिकल्स का हमको क्या बताना है, प्राइस बताना है। दिस इज द क्वेश्चन। तो अब यूनिटरी मेथड हम इसमें कैसे लगाएंगे, देखो 5 आर्टिकल्स वर्थ रुपी 20। तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 5 आर्टिकल्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 5 आर्टिकल्स। 5 आर्टिकल कॉस्ट इज रुपी 20। देन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पूछा है क्वेश्चन में 17 आर्टिकल्स का प्राइस, बट फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट, इट मीन्स वन आर्टिकल। देन कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। वन आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, अगर 5 आर्टिकल्स रुपी 20 का है तो वन कितने का हो जाएगा, 20/5। कम का होगा ना, वन का जो वैल्यू होगा वो कम होगा 20 से। तो 20/5 दैट इज रुपी 4। तो वन आर्टिकल इज कॉस्ट रुपी 4। देन वी हैव टू फाइंड कॉस्ट ऑफ 17 आर्टिकल्स। नाउ 17 आर्टिकल्स जो कॉस्ट हो जाएगा दैट इज रुपी 4 into 17। दैट इज, नाउ वन आर्टिकल इज कॉस्ट रुपी 4। एक आर्टिकल अगर 4 रुपी का है तो 17 आर्टिकल ऑब्वियसली उससे ज्यादा के होंगे। 4 into 17 दैट इज रुपी 68। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो इस तरीके की यूनिटरी मेथड को हम कैसे करते हैं, पहले हम वन का कॉस्ट निकालते हैं, देन हम जो भी हमें पूछा गया है उसका कॉस्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, नाउ यूनिटरी मेथड ना, इसके और तरीके भी होते हैं क्वेश्चन करने के, लेकिन उससे पहले इसमें कितने टाइप के जो यूनिटरी मेथड होते हैं। ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिटरी मेथड। फर्स्ट इज डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन बोलो या फिर आप इसको ना प्रोपोर्शनल लॉ भी बोल सकते हो। यू कैन से प्रोपोर्शनल law. Now, what is this proportional law? In direct variation, increase or decrease in one quantity will cause an increase or decrease in another quantity. तो यहाँ पर आपको क्या होगा ना, आपका क्या होगा, अगर यूनिट्स बढ़ेंगी, यूनिट्स इंक्रीज होंगी, तो वैल्यू भी इंक्रीज होगा। और यूनिट्स और वैल्यू क्या है, यूनिट बोलो या नंबर ऑफ आइटम्स बोलो, अगर आपके नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, उसका प्राइस भी बढ़ेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, या फिर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन लगाएंगे या प्रोपोर्शनल लॉ लगाएंगे। अब कैसे होंगे ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं। देखो एग्जांपल देखते हैं। प्राइस ऑफ 6 ऑरेंजेस इज रुपी 24। 6 ऑरेंजेस का कॉस्ट जो है दैट इज 24 रुपी। देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 5 डजन ऑरेंजेस। एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, 5 डजन ऑरेंजेस को नंबर ऑफ ऑरेंजेस में कन्वर्ट करते हैं। वी नो 1 डजन इज इक्वल टू 12। ठीक है, देन 5 डजन कितने हो जाएंगे, 5 into 12 दैट इज 60 ऑरेंजेस। देखो अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, ठीक है, 60 ऑरेंजेस है। 6 ऑरेंजेस का कॉस्ट 24 रुपी है, तो वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 60 ऑरेंजेस। यहाँ पर हम देखो, अगर यहाँ पर ऑरेंजेस लिख दो या आप यहाँ पे यूनिट लिख दो, ऑरेंजेस मतलब या यूनिट्स कर दो, कितने ऑरेंजेस हैं दैट इज यूनिट्स। वैल्यू मतलब कि प्राइस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑरेंजेस है 6 और प्राइस कितना है 24 रुपीज है।
अब ऑरेंजेस को बढ़ा देते हैं। आप हमें बताना है 60 ऑरेंजेस का कॉस्ट कितना होगा। सपोज एक्स होगा, वैल्यू यहाँ पे रुपये में ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो 6 ऑरेंजेस का कॉस्ट 24 रुपी है। अब ऑरेंजेस अगर बढ़ जाएंगे तो कॉस्ट भी तो बढ़ेगा। दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन कि आपने यूनिट्स बढ़ाई 6 का 60 कर दिया, तो कॉस्ट में 24 से ज्यादा ही होगा ना। तो दैट इज द डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन को आप कैसे करते हो, इसको बढ़ाए ये भी बढ़ेगा, इसमें इंक्रीज हुआ यूनिट्स में तो वैल्यू में भी इंक्रीज हो गया। तो इसको हम सीधे सीधे लिख लेंगे 6/60 इज इक्वल टू 24/x। ऐसा हमने क्यों लिखा, बिकॉज दिस इज द डायरेक्ट वेरिएशन या प्रोपोर्शनल। ये एक दूसरे पे क्या कर रहा है, डायरेक्टली एक दूसरे पे क्या कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। अब इसको सॉल्व करना हमें आता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इसको सॉल्व करते हैं। 6 1 जा 6, 6 10 जा 60। नाउ वी हैव 1/10 इज इक्वल टू 24/x। नाउ x इंटू 1 इक्वल टू 24 इंटू 10। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 240 रुपीज। तो दिस इज द डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, आप इसको यूनिटरी से भी मतलब आराम से आप वैसे भी कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ 6 ऑरेंजेस 24 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज विल बी 24/6 रुपी, दैट इज 4 रुपी। देन कॉस्ट ऑफ 60 ऑरेंजेस विल बी 4 into 60, दैट इज 240। बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं, बट आपको अगर ये समझ में आ गया तो आप इसको सीधे क्या करोगे, 6/60 इक्वल टू 24/x। ओके, ऐसे भी इसको कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो टाइप होता है दैट इज इनडायरेक्ट वेरिएशन। इनडायरेक्ट वेरिएशन बोलो या फिर इनवर्स प्रोपोर्शनल लॉ बोलो। इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स मतलब ठीक है एक दूसरे पे अपोजिट इफेक्ट डालेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा एक दूसरे के। ठीक है, कौन कौन होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यूनिट एंड वैल्यू। अगर यहाँ पे आपके पास कोई यूनिट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, यानी कि एक को इंक्रीज हुआ तो दूसरा डिक्रीज होगा। इसे क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल। यानी कि एक दूसरे पे क्या हो रहा है, अपोजिट इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, इट इज द इनवर्स ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। इफ वी इंक्रीज अ क्वांटिटी देन द वैल्यू ऑफ अनदर क्वांटिटी गेट्स डिक्रीज। एग्जांपल देखते हैं। 5 men can do a work in 10 days. In how many days will 25 men complete the same work? यहाँ पर है मैन और यहाँ पर है डेज। आप ऐसे समझ सकते हो, दिस इज यूनिट्स एंड दिस इज वैल्यू। ठीक है, अब 5 मैन है और 10 डेज में आपका काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अभी नंबर ऑफ मैन को इंक्रीज कर लेते हैं ना। नंबर ऑफ मैन आर 25, नंबर ऑफ मैन बढ़ गए। काम कितने दिन में होगा बताओ, सपोज एक्स डेज में हो रहा है, हमें ये एक्स फाइंड आउट करना है। अब आप खुद सोचो, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, 5 लोग मिलके कर रहे हैं, उसे 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। अगर 5 की जगह 25 लोग, 20 लोग और बढ़ गए, अब वो काम और जल्दी होगा कि देर में होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, और जल्दी होगा। तो 10 से तो कम दिन में होगा ना। इट मीन्स यहाँ पर हमने इंक्रीज किया, यूनिट को क्या किया, इंक्रीज किया। तो ये क्या होगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो एक्स कम आएगा। तो ये क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक दूसरे पे क्या कर रहा है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ मैन बढ़ाए तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे, 5/25 लिखेंगे। बट अब हम 10/x नहीं लिखेंगे, x/10 करेंगे, बिकॉज एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब सॉल्व करेंगे। 10 into 5 इज इक्वल टू x इंटू 25। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 50 इक्वल टू x इंटू 25। 25 आपका क्या चला जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू x। तो 25 2 जा क्या होता है 50, तो x इक्वल टू 2 डेज। तो यहाँ पे अगर 25 मैन काम करने लग जाएंगे तो काम तो सिर्फ 2 दिन में ही पूरा हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो ये आप समझोगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन और ज्यादा क्या हो जाएंगे, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इनके क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन के मिक्सअप क्वेश्चन और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस भी इसमें होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपनी कॉपी और पेन लीजिए और मेरे साथ सॉल्व करिए और मुझे आंसर्स भी बताते रहिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 15 chairs cost rupee 1530. How many such chairs can be bought with rupee 4590? 15 chairs cost, देखो आपके पास क्या क्या है, चेयर्स हैं एंड कॉस्ट है। अगर आप चेयर्स को क्या बोल सकते हो, यू कैन से चेयर्स को यूनिट भी बोल सकते हो, अगर आप यूनिट और वैल्यू में समझोगे तो। दिस इज वैल्यू,
चेयर्स है 15 एंड कॉस्ट है रुपी, दिस इज इन रुपी, कॉस्ट इज 1530। सेम चेयर्स है, ठीक है। 15 चेयर्स 1530 रुपीज के। अब यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे दिया, उन्होंने बोला प्राइस ना रुपए इतने लगा लेते हैं, 4530 रुपीज का आपको कितने चेयर मिलेगा। अब आप बताइए, अगर वैल्यू बढ़ा दोगे, वैल्यू बढ़ा दिया, 1530 में 15 चेयर्स मिल रहा था, आपने और रुपए बढ़ा दिए, ठीक है, वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, तो नंबर ऑफ चेयर्स तो बढ़ जाएंगे ना, और ज्यादा चेयर्स आपको मिल जाएंगी, 15 से ज्यादा मिल जाएंगी, तो ये भी क्यों इंक्रीज होगा। इट मीन दिस इज द टाइप ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन मतलब अब आप सीधे लिख सकते हो 15 अपॉन एक्स इक्वल टू 1530 अपॉन 4530, जीरो से जीरो कैंसिल। नाउ 15 इंटू 453 इक्वल टू 153 इंटू एक्स। तो यहाँ सब एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स के साथ 153 मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये किस में चला जाएगा, यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है। 453, 459 है, सॉरी दिस इज 459। जब इस तरीके के बड़े नंबर्स होते हैं ना, पहले चेक करें कि छोटे नंबर से बड़ा एग्जैक्टली डिवाइड तो नहीं होता। तो 3 से 9 लाने के लिए आपको 3 से एक बार ट्राई करते हैं। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 एंड 1 4, तो ये 3 टाइम्स कट रहा है टोटल, ठीक है। तो x इक्वल टू हो गया 15 इंटू 3 दैट इज 45 चेयर्स। तो आपको नंबर ऑफ चेयर्स क्या हो गए, 45 हो गए। मीन्स 1530 रुपीज के 15 चेयर्स आएंगे, तो 4590 रुपीज के 45 चेयर्स आएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अगर इसको आपको प्रॉपर तरीके से करना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, देखो ना, बट यू विल राइट नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ चेयर्स, number of chairs can be bought with rupee 1530 is equal to 15 रुपी 1530 के आपको 15 चेयर्स मिल गए। यस वेरी गुड, फर्स्ट का सी इज द राइट आंसर। नाउ नंबर ऑफ चेयर्स विद बॉट विथ रुपी 1, तो 1 रुपी के लिए 15 अपॉन 1530 चेयर्स। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ चेयर्स विथ रुपी 4590 इज इक्वल टू 15 अपॉन 1530 इंटू 4590, जीरो से जीरो कैंसिल, दिस इज 3 टाइम्स कटेगा, और 15 इंटू 3 इज 45 चेयर्स यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज 15 meter cloth cost rupees 195. How many meters of cloth we have for rupee 585? देखो सेम है, इसमें भी आप क्या करोगे, आप एक साइड चेयर्स लिखिए और एक साइड आप क्या करेंगे, एक साइड ऑफ चेयर्स लिखिए, एक साइड ऑफ कॉस्ट लिखिए, ठीक है। एक साइड चेयर लिखिए, एक साइड कॉस्ट लिखिए। यहाँ पर आप देखिए चेयर्स, सॉरी क्लोथ लिखिए, ठीक है, क्लोथ एंड कॉस्ट। 15 meter clothes cost rupee 195. Okay. Now how many meters of cloth we have rupee 585? बताओ भी क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे क्लोथ बताना है, तो सपोज क्लोथ x मीटर ऑफ रुपी 585, ठीक है। अब बताइए अब कौन सा मेथड है, ये कौन से मेथड से इसको कर सकते हो, डायरेक्ट वेरिएशन है या इनडायरेक्ट वेरिएशन है। यहाँ पर आपने कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया, 195 का 585 कर दिया, तो क्लोथ भी तो हमें ज्यादा मिलेगा ना। रुपी 195 में आपको 15 मीटर क्लोथ मिल रहा है, 585 में तो आपको ज्यादा क्लोथ मिलेगा। दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट वेरिएशन, और डायरेक्ट वेरिएशन है तो आप सीधे लिख सकते हो 15 अपॉन एक्स इक्वल टू 195 अपॉन 585। तो यहाँ से आप इनको या रिड्यूस भी कर सकते हो। छोटा अगर इस तरीके के दो नंबर थोड़े लार्ज दिख रहे हैं, तो आप इनको डायरेक्ट काटने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 195 से 5 कैसे कर सकता है, 3 5 जो 15, 3 9 जो 27 एंड 28, कैरी 2, 3 1 जो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। तो ये 1 टाइम और ये 3 टाइम कैंसिल होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 अपॉन एक्स इक्वल टू 1/3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x इक्वल टू 15 इंटू 3, तो इसका भी जो आंसर आ जाएगा दैट इज
45 meter cloth of rupee 585. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी क्या हो गया आपका, सी क्या होगा राइट आंसर। तो अगर डायरेक्ट वगैरह डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट वेरिएशन आपको क्लियर हो जाएगा तो आप इजीली इसको कर सकते हो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, द कॉस्ट ऑफ 5 tables same as the cost of 7 chairs. Good evening, Garanshi. Yes, direct variation. Yes, Garanshi. Very good. Second का C is the right answer. Okay, आप क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इसे अच्छे से पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ 5 tables इज द सेम एज द कॉस्ट ऑफ 7 chairs. ठीक है, कॉस्ट ऑफ 5 tables इज सेम एज द कॉस्ट ऑफ 7 chairs. And if the cost of one table is rupee 210, then find the cost of each chair. Each chair मतलब one chair, हर एक chair का वो cost बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको क्या बताया कि 5 table है ना, जो 5 tables हैं, cost of 5 tables equal to cost of 7 chairs, ये आपको दिया है। और 1 टेबल का कॉस्ट भी दिया है। अगर आप 5 टेबल्स का कॉस्ट फाइंड कर लेते हो तो दैट इज इक्वल टू 7 चेयर्स। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, इसको तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज इक्वल टू रुपी 210, देन कॉस्ट ऑफ 5 tables कितना हो जाएगा, 210 इंटू 5 रुपी। तो दैट इज 5 1 जो 5 5 2 जो 10, 1050 रुपी। ये होगा 5 टेबल का कॉस्ट। बट 5 टेबल का कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, 7 चेयर्स का कॉस्ट। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, 7 चेयर का कॉस्ट। नाउ 7 चेयर्स हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो उसको, वापस 7 चेयर्स हैं एंड जो कॉस्ट है दैट इज 1050। ठीक है, तो 1 चेयर का कॉस्ट कितना होगा, नंबर ऑफ चेयर्स डिक्रीज होंगी तो कॉस्ट भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो 7/1 इक्वल टू 1050 अपॉन एक्स। तो यहाँ से आपका एक्स कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 1050 अपॉन 7। तो 7 से कैंसिल करते हैं, 7 1 जो 7, ठीक है, 7 5 जो 35 एंड 7 0 जो 0। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच चेयर इज रुपी 150। वेरी गुड, थर्ड का डी आंसर आ गया, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। रुपी 150 इज द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1 टेबल का कॉस्ट दिया था, 5 टेबल का कॉस्ट निकाला, और द 5 टेबल का कॉस्ट किसके इक्वल है, 7 चेयर्स के इक्वल है। तो 7 चेयर्स का कॉस्ट निकल गया, तो 1 का इससे क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, if 60 bags of wheat can be loaded in a truck, in how many trucks will 4,380 bags of wheat be loaded? 60 बैग्स ऑफ व्हीट, ठीक है, 60 बैग्स व्हीट जो है ना एक ट्रक में लोड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 60 बैग्स जो है व्हीट के वो एक ट्रक में लोड हो जाता है। देन इन हाउ मेनी ट्रक्स विल 4,380 बैग्स ऑफ व्हीट बी लोडेड? तो इसको भी आप ऐसे भी कर सकते हो या आप सीधे लिख के भी कर सकते हो। आप यहाँ पे नंबर ऑफ बैग्स कर लो, व्हीट बैग्स, ये मतलब यूनिट को दिखाएगा आपके, दिस इज यूनिट्स। और यहाँ पे कॉस्ट या फिर वैल्यू ऑफ कर लो, ये वैल्यू यहाँ पे जो है ना दैट इज ट्रक, ये ट्रक की बात कर रहे हैं। तो यूनिट्स क्या, 60 बैग्स है, कितने ट्रक है, 1 ट्रक है। ठीक है, अब वो बोला कि 4,380 बैग्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रक्स कितने होंगे। अगर आपने 60 बैग्स का 4,380 बैग्स कर दिया, मतलब कि बैग यूनिट बढ़ा दिए, बैग्स बढ़ा दिए, वीट के बैग्स जो है वो बढ़ा दिए, तो ट्रक भी तो आपको क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे, तभी तो वो इतने में लोड हो पाएंगे। इट मीन्स ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा। दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट वेरिएशन। तो अभी डायरेक्ट लिख लेंगे 60/4,380 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। यहाँ से आपका ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या कर, आप इसको चाहो तो यहीं पे रिड्यूस भी कर सकते हो। 6 1 जो 6, ये 6 7 जो 42 एंड 6 3 जो 18। तो 1/73 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 73। तो नंबर ऑफ ट्रक्स 73 फॉर 4,380
बैग्स। तो ऑप्शन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा ना, दैट इज ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 73 ट्रक्स। ठीक है, कितना हो जाएगा? 73 ट्रक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इफ 30 मैन वर्किंग 9 hours a day can reap a field in 16 days, ठीक है, in how many days will 36 men reap the field working 8 hours a day? फोर्थ का ए, वेरी गुड वेरी गुड, दो बच्चों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। अगर आपके इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, ठीक है, इनको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इनको हम अपनी जो अभी तक मेथड कर रहे हैं वैसे नहीं करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा एक अलग सा मेथड है, उसको आप ध्यान रखिएगा। और ये मेथड कब यूज होगा? जब आपको नंबर ऑफ मैन, मैन यहाँ पे मैन हो वुमेन हो कुछ भी हो सकता है, एंड आवर्स, ठीक है, और डे, आपको तीन चीजें दी होंगी। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे? देखो, मैन को आप एम से दिखा सकते हो, यहाँ पे मैन भी हो सकता है एंड वुमेन भी हो सकता है। नम डेज को आप डी से दिखा दो एंड आवर्स को आप दिखा दो एच से। तो आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला याद रखना है, M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ मैन इंटू डेज इंटू आवर्स इक्वल टू मैन इंटू डेज इंटू आवर्स, ऐसे करना है। अब ये क्वेश्चन, ये जो यूज होगा सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन के लिए होगा। कैसे क्वेश्चन के लिए? 30 मैन वर्किंग, 30 मैन वर्किंग 9 hours a day कैन रीप अ फील्ड इन 16 days। ये हो गया, 30 मैन ने एवरी डे 9 hours काम किया तो 16 डेज में काम कंप्लीट किया। देन इन हाउ मेनी डेज, तो आपको ये पूछा है, ठीक है, एक्स। विल 36 मैन, मैन 36 हो गए, मैन इंक्रीज हो गए, वर्किंग 8 hours a day, यहाँ पे वर्किंग आवर्स क्या हो गए? रिड्यूस हो गया। है ये इनडायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन जब तीनों चीजें दी होंगी तो आप इसको ऐसे नहीं करोगे, आप डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले से करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, पहला वाला केस तो ये M1 D1 H1 एंड M2 D2 H2, इन दोनों को इक्वल दिखा देंगे। नाउ M1 इज वर्थ 30 इंटू 9 इंटू 16 इज इक्वल टू 36 इंटू 8 इंटू एक्स। हमें निकालना है सिर्फ एक्स, एक्स को यही रहने देते हैं। बाकी 30 इंटू 9 इंटू 16, एक्स के साथ 36 और 8 क्या मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ जाके चले जाएंगे डिवीजन में, 36 इंटू 8। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 8 2 जा 16, यहाँ से 2 से 36 कट गया, 2 18 जा 36। अब हमारे पास क्या बचा? x इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा? 30 इंटू 9 अपॉन 18, 9 से 18 कट गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 से 30 कट गया, 15 टाइम्स 2 15 जा होता है 30, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 15 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इफ 36 मैन रीप द फील्ड वर्किंग 8 hours a day, then they will complete the work in 15 days. तो आंसर इज 15 days। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और ये सब आपको किसके लिए लगाना है? जब आपको नंबर ऑफ मैन वुमेन जो भी है काम करने वाले लोग दिए रहेंगे एंड नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ आवर्स दिए रहेंगे, तो यू विल यूज द फॉर्मूला M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2। वेरी गुड गौरांशी, क्वेश्चन नंबर 5 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी गुड, 5th का ए। The cost of a pack of 20 pencils is rupee 400। कॉस्ट ऑफ ए पैक ऑफ 20 पेंसिल, एक 20 पेंसिल्स का एक पैक है और उसका जो कॉस्ट है दैट इज 400 रुपीज। एंड अ पैक ऑफ 17 इरेजर्स इज रुपी 119। इफ कृष्णा बॉट वन पेंसिल एंड वन इरेजर, हाउ मच वुड ही पे टू शॉपकीपर? बहुत अच्छा सा इजी सा क्वेश्चन है। देखो 20 पेंसिल का कॉस्ट कितना है? आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं इजीली, कुछ करने की सोचने की जरूरत नहीं है। 20 पेंसिल्स रुपी 400, यानी कि 20 पेंसिल्स आप 400 रुपए की ले रहे हो, तो वन पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा? कम होगा ना, तो 400/20 कितना हो गया? 20 रुपीज। तो वन पेंसिल कॉस्ट इज 20 रुपी। सेम चीज आप कर सकते हो इरेजर के लिए भी। 17 इरेजर्स कॉस्ट रुपी 119, और आपने क्या किया? वन इरेजर का निकाला, वन इरेजर कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 119/17 रुपीज, और 17 7 जो होता है 119।
इट मीन्स एक पेंसिल का कॉस्ट 20 रुपी, वन इरेजर का कॉस्ट 7 रुपीज, देन द कॉस्ट ऑफ टोटल वन पेंसिल एंड वन इरेजर इज 20 प्लस 7, दैट इज 27 रुपी। और इसका मतलब क्या हो गया, कृष्णा वुड पे 27 रुपी टू द शॉपकीपर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है, 27 रुपी। दोनों का आपको क्या करना है, ऐड करके लास्ट में आंसर बताना है। यस, क्वेश्चन 6 का ए, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, how much she will earn in 10 days if a woman earns daily ₹50? ठीक है, अब ये जो बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन है, इनको आप डायरेक्ट करो, आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे हम अभी तक कर रहे थे, डेज एंड अर्न। ठीक है, 10 डेज है, अर्न कर रही है ₹50। शी विल अर्न इन 10 डेज इफ अ वुमन अर्न्स डेली सॉरी, वन डे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दिस इज इरेजर करते हैं इसको, 7 का डी, वेरी गुड। 7 का क्या है, आंसर नंबर डी। ठीक है, वन डे 50 रुपी। ठीक है, तो 10 डेज कितना हो जाएगा, 10 into 50, दैट इज 500। तो ये क्वेश्चन काफी इजी था, सिर्फ ओरल आपका ये हो जाता है देख के। ठीक है, वन डे अगर 50 रुपए को कमा रहा है तो 10 डेज में कितना कमाएगा, 500 रुपीज, दैट्स इट, आंसर नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, question number 8 is Magan Lal, a worker, makes an article in every 2/3 hour. ठीक है, if he works for 7 whole 1/2, ये ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब क्या है, 7 whole 1/2, yes, 7 का D is the right answer. Magan Lal worker makes an article in every 2/3 hours. ठीक हो गया, if he works for 7 whole 1/2 hours, then how many articles will he make? तो कितने आर्टिकल्स बनाएगा अगर वो 7 whole 1/2 hours क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, तो पहले 7 whole 1/2 को हम कर लेते हैं फ्रैक्शन में चेंज, नॉर्मल फ्रैक्शन में। तो 7 2 जा 14 प्लस 1 15/2 hours, ये है, ये इसका हमें बताना है कि इतने आवर्स में कितने आर्टिकल्स वो बनाएगा। ठीक है, तो आप इसे कैसे कर सकते हो, यहाँ पे ना आवर्स लिख लो, यहाँ पर आर्टिकल्स लिख लो। 2/3 आवर्स काम कर रहा है तो कितने आर्टिकल बना रहा है, 1 आर्टिकल बना रहा है। 15/2 आवर्स काम करेगा तो कितने आर्टिकल बनाएगा, सपोज x बनाएगा। देखो, नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज करे तो आर्टिकल्स भी तो बढ़ेंगे, अब ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा आर्टिकल्स बना पाओगे, डायरेक्ट वेरिएशन है, तो सीधे लगा दो 2/3/15/2 इक्वल टू 1/x। बस यहाँ पर क्या है ना, फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है, तो जब भी फ्रैक्शन के अपॉन में भी फ्रैक्शन होता है तो नीचे वाली फ्रैक्शन रिवर्स हो जाती है, 2/15 ऐसे, इक्वल टू 1/x। तो कितना हो जाएगा, 2 2 जो 4/15, 3 जो होता है 45, इक्वल टू 1/x। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इंटू 4 इक्वल टू 45, x इक्वल टू 45/4। यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 इज रिमाइंडर, 1 होल, 11 होल 1/4 articles he will make. 11 whole 1/4, option number A is the correct answer. ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2/3 hours 1 आर्टिकल, देन 1 के लिए हो जाएगा, फिर 15/2 के लिए निकालो, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नहीं आया आप लोगों का, यस, वेरी गुड, आ गया आंसर, वेरी गुड, दोनों आंसर आ गए, वेरी गुड। 8 का ए इज द राइट आंसर। Okay, now next question number 9. A car traveling at a speed of 40 km per hour can complete a journey in 9 hours. एक कार क्या कर रही है, इतने की स्पीड से चल रही है, 40 km/h की स्पीड से चल रही है, और अपनी जो पूरी जर्नी है ना वो कंप्लीट करती है 9 आवर्स में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस एट 60 km/h?
तो अभी हमें पूछा क्वेश्चन में कि ये जो स्पीड और जर्नी ये कंप्लीट करी है, जो डिस्टेंस यहाँ पर होगा उस डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को कवर करने में वो कितना टाइम लेगी। ये है स्पीड वाले, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, इनमें एक रिलेशन होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आप याद रखो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, आप यहाँ इसको क्या कर सकते हो, एस इक्वल टू डी अपॉन टी बोलो, यहाँ से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये तीनों में रिलेशन आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अगर आपको स्पीड वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, कार ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन कंप्लीट अ जर्नी इन 9 आवर्स। स्पीड इज एस, 40 किलोमीटर पर आवर। नाउ टाइम इज 9 आवर्स। स्पीड है, टाइम है। अभी देखो कार ने इतने की स्पीड से कार चलाई और 9 आवर्स में जर्नी को कंप्लीट किया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इज 40 एंड टाइम इज 9, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा उसने, 360 किलोमीटर। डिस्टेंस है तो क्या होगा, किलोमीटर होगा। ठीक है, ये सेम डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस ऊपर से आया ना इस वाले फर्स्ट पार्ट से, इसको कवर करने के लिए इतने की स्पीड से अगर वो चलेगा, सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट में स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर, देन डिस्टेंस इज सेम, देन टाइम क्या होगा, टाइम इक्वल टू व्हाट, वी हैव टू फाइंड द टाइम। तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस इज 360, स्पीड इज 60, तो ये कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू 6 आवर्स। यानी कि 6 आवर्स में क्या करेगा, अगर उसकी स्पीड 40 से 60 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा आपका, टाइम भी क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं। ठीक है, ये तो हमने क्या किया, प्रॉपर मेथड से, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। यस, नाइन्थ का बी, वेरी गुड। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरिएशन तो कैसे होगा, क्या ये सॉल्व होगा, तो चेक करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर आपको दे दिया स्पीड, ये स्पीड हो गया आपका, एंड जर्नी दैट इज टाइम। देखो स्पीड इज 40 किलोमीटर, देन टाइम ले लिया 9 आवर्स। ठीक है, टाइम इन आवर्स एंड स्पीड इज किलोमीटर पर आवर। 40 की स्पीड थी तो 9 आवर्स में कंप्लीट हो गई जर्नी। स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई, स्पीड को आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो टाइम कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पर आप देखो, स्पीड इंक्रीज हुआ, 40 का 60 हो गया। जैसे अब तेज स्पीड से और गाड़ी चलेगी तो टाइम तो और कम लगेगा, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो आप क्या कर सकते हो, 40 अपॉन 60 इक्वल टू एक्स अपॉन 9। अब इसमें इतना अपॉन इतना इक्वल टू, ये क्या इनडायरेक्ट वेरिएशन है तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों को कैंसिल करते, 0 0, तो वी हैव एक्स अपॉन 9 इक्वल टू 4 अपॉन 6। तो यहाँ से x इंटू 6 इक्वल टू 4 इंटू 9, x इक्वल टू हो जाएगा 36 अपॉन 6, दैट इज 6 आवर्स। तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 9 को। ओके, वेरी गुड, बी 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 राइट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पर आप इनडायरेक्ट लगा के भी आप कर सकते हो स्पीड और टाइम वाले क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि अगर स्पीड बढ़ रहा है तो टाइम कम हो रहा है, तो दिस अपॉन दिस यहाँ पर रिवर्स ले लोगे, एक्स अपॉन 9, तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज, इफ 6 मैन कैन डू अ वर्क इन 32 डेज। अगर 6 मैन जो है वो एक काम को 32 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो राइट हियर मैन इन हाउ मेनी डेज, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, डेज। 24 मैन कंप्लीट द सेम वर्क। 6 मैन, नंबर ऑफ मैन 6 यूनिट्स, नंबर ऑफ डेज 32। 6 मैन मिलके कोई काम कर रहे हैं और 32 डेज में वो काम पूरा हो रहा है। ठीक है, ना मैन को बढ़ा दिया, 24 कर दिया, मतलब नंबर ऑफ मैन इंक्रीज कर दिया। ठीक है, राइज कर दिया, तो मैंने ये वाला साइन ले लिया। अगर ज्यादा लोग एक काम को करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा, तो नंबर ऑफ डेज तो कम लगेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो अब जो आंसर आएगा वो 32 से कम आएगा, या आप बोल सकते हो नंबर ऑफ डेज और कम लगेंगे। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इनडायरेक्ट वेरिएशन या इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 अपॉन 24 इक्वल टू एक्स अपॉन 32।
अभी तक हमने क्या किया था, डायरेक्ट में हम क्या करते हैं, 6/24 इक्वल टू दिस अपॉन दिस करते हैं जब डायरेक्ट वेरिएशन होता है। इनडायरेक्ट में हम क्या करेंगे, पहले वाले को ऐसे लिखा तो दूसरे को फिर ऐसे लिखेंगे, इसको न्यूमरेटर इसको डिनोमिनेटर बना देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सॉल्व से पहले इसको रिड्यूस कर लो, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 1/4 इक्वल टू एक्स अपॉन 32। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 4 इक्वल टू 32 इंटू 1, एक्स विल बी 32/4। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 8 जा 32, x इक्वल टू 8 डेज। इट मीन्स जब 24 लोग काम करेंगे साथ में मिलके, तो जो 32 डेज में काम पूरा हो रहा था ना, वो 8 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। यस, 10th का हो गया आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 8 डेज इज द राइट आंसर। ओके, तो दीज वर योर यूनिटरी मेथड के हमने क्वेश्चंस लिए हैं। होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मैं बोलूंगी कि आप अपने दोस्तों को, सभी फ्रेंड्स को शेयर करो और उन्हें बोलो कि इन क्लासेस को फायदा उठाएं। ओके, और कीप प्रैक्टिसिंग एवरीवन। तो मिलते हैं अगले दिन मंडे को एक न्यू टॉपिक के साथ, न्यू टॉपिक की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।